नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। ये हमारे मध्यम रीति योगा अभ्यास का 21वां और आखिरी सप्ताह है। आज के अभ्यास को भी हम सुखासन से शुरू करेंगे, तो आप आराम से अपने दोनों पैरों को मोड़कर मैट पर बैठ जाएं, पीठ सीधी और आंखें बंद। मन को शांत रखते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आज का अभ्यास अभी तक के 20 सप्ताह का सारे सीखे हुए आसनों का निचोड़ होगा, तो कई तरह के आसनाओं को हम रिवाइज करेंगे। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको कुछ भी बीच में कठिन लगे तो आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन क्विट नहीं करना है। जितना हो सके हम खुद को चैलेंज करेंगे इस आखिरी सप्ताह में। और पूरे अभ्यास के दौरान सांसों को कनेक्टेड रखना है, सांस होल्ड नहीं करना है। मन को बिल्कुल शांत रखें, आंखों को बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होने दें और धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए आप मैट के सामने खड़े हो जाएं टडासन में। अपने अभ्यास को हम सबसे पहले विन्यासा से शुरू करेंगे और उसके बाद हम ऐसे सीक्वेंस का अभ्यास करेंगे जिसमें हम कई ऐसे आसन करेंगे जो हमारे हिप्स और हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत लाभदायक होगा। खुद को तैयार कर लें। विन्यासा ए का अभ्यास शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लांक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासन में आ जाएं, हाथ छाती के पास या ऊपर उठा हुआ। 1 2, सांस लेते रहें। 3 4 और 5। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे, पीठ बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4 और 5। सांस लेते हुए दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम दूसरे सीक्वेंस के लिए तैयार हैं। इसमें हम कई तरह के आसन का अभ्यास करेंगे। एक लंबी सीक्वेंस होगी। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। सांस लेते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को सामने लाते हुए वीरभद्र आसना ए, हाथ छाती पे या ऊपर की ओर उठा हुआ। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों बाहों को खोलते हुए वीरभद्र आसना बी में आ जाएं, दोनों हाथ कंधे के बराबरी पे। 1 2 3 4 और 5। और अब पार्श्व कोणासना। दाएं हाथ को दाएं जांघ पर टिकाते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर फैला लें। आप चाहें तो दाएं हाथ को जमीन पे भी रख सकते हैं, दाएं पैर के पास। 1 जो आपको कंफर्टेबल लगे। 2 3 4 और 5। और अब धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आएं, बाएं घुटने को जमीन पे टिकाते हुए बाएं पैरों की अंगुली को रिलीज करते हुए अंजनेय आसना। दायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में। 5 गिनती तक फिर से हम होल्ड करेंगे। 1,
सांस लेते रहना है। 2, 3, 4 और 5। धीरे से दाएं पैर को और दाईं ओर फैलाते हुए दोनों हाथ को दाएं पैर के अंदर की ओर ले आए, रनर्स लंज। कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। खुद को और चैलेंज करना चाहें तो बाहों को भी जमीन पे ले आए। ध्यान रहे अपना वेरिएशन खुद चूज करना है। 1, 2, 3, 4 और 5। हाथों को इसी तरह बनाए रखें। दाएं पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए दाएं घुटने को जमीन से ऊपर की ओर उठा लें। आप चाहें तो मुझे देख सकते हैं मॉडिफाइड रनर लंज। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से अपना बैलेंस बनाते हुए हाई लंज में आ जाएं। तो अपने शरीर को लिफ्ट करते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लें। बाएं पैर की अंगुलियां सिर्फ जमीन पे टिके रहेंगी, शरीर बिल्कुल आपके दाएं पैर की ओर। 1, 2, 3, 4 और 5। बैलेंस बनाए रखना है। हाई लंज में रहें। दोनों हाथ को कमर के पास रखते हुए धीरे से अपने बाएं पैर को उठाते हुए सामने की ओर ले आएं। आपका शरीर दाएं पैर पे बैलेंस्ड। और अब धीरे से अपने बाएं एड़ी को दाएं जांघ के ऊपर टिका लें, घुटने से जरा सा ऊपर। और धीरे धीरे अब अपने कमर को झुकाना शुरू करें, जैसा हम उत्कटासना में करते हैं। 5 गिनती तक फिर से होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। हाथ अभी भी आपके छाती के पास। और अब धीरे से अपने शरीर को उठा लें। बायां पैर अभी भी उठा हुआ और बाएं पैर को पीछे की ओर फैलाना शुरू करें, कमर से झुकते हुए पूरे पीठ को और बाएं पैर को जमीन से पैरेलल ले आएं। वीरभद्र आसना बी। बस कुछ देर बैलेंस बनाए रखें। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से बाएं पैर को जमीन पे ले आए। फिर से हाई लंज में बाएं पैर की अंगुलियां जमीन पे टिके रहेंगी और दोनों हाथों को नीचे ले आए, जैसे रनर्स लंज में आ रहे हों। बाएं हाथ को जमीन पे बनाए रखना है और अपने शरीर को ट्विस्ट करते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर फैला लें। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब अगर आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की ओर लाते हुए साइड प्लैंक में आ जाएं। आपका पूरा शरीर आपके बाएं हाथ और बाएं पैर पे बैलेंस्ड। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दाएं हाथ को नीचे लाते हुए प्लैंक में आ जाएं। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आएं। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे। आप चाहें तो बाल आसना या फिर वज्र आसन में बैठे जाएं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, बॉडी को रिलैक्स होने दें। और अब धीरे से अधोमुख श्वानासना में आ जाएं और हम ये सेम सीक्वेंस दूसरी ओर लेंगे। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बायां पैर आपके दोनों हाथों के बीच में। शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए में आ जाए, हाथ छाती पे या ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4 और 5।
दोनों हाथों को फैलाते हुए वीरभद्र आसना बी। दृष्टि आपके बाएं हाथ की ओर। 1 2 3 4 और 5। बायां हाथ बाएं जांघ पे, दायां हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए पार्श्व कोणासना। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को नीचे ले आए, दाएं घुटने को जमीन पे टिका लें, अंजनेय आसना। दाएं पैर की अंगुली को रिलीज कर दिए, दोनों हाथ कमर पे और कमर को सामने और नीचे की ओर प्रेस करना है 45 डिग्री एंगल पे। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को जमीन पे ले आए, दाएं पैर को हल्का दाईं ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को अंदर की ओर ले आए, रनर्स लंज। खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो बाहों को जमीन पे ले आए। 1 2 3 4 और 5। और अब अपने दाएं पैर की अंगुली को मोड़ते हुए दाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा ले, मॉडिफाइड रनर्स लंज। 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। शरीर को उठाते हुए हाई लंज में आ जाएं। बैलेंस बनाए रखना है, हाथ छाती पे या ऊपर की ओर। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को उठाते हुए सामने ले आएं। शरीर बाएं पैर पे बैलेंस्ड। और फिर दाएं एड़ी को बाएं जांघ पे टिका दें, घुटने से ऊपर, और कमर को नीचे झुकाते हुए उत्कटासना की तरह बैठ जाएं। 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। धीरे से शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें और फिर दाएं पैर को पीछे की ओर फैलाते हुए कमर से झुकते हुए वीरभद्र आसना सी। 1 2 3 4 और 5। दायां पैर नीचे रखते हुए फिर से हाई लंज में आ जाए, हाथ ऊपर की ओर फैला हुआ। और फिर दोनों हाथों को जमीन पे लाते हुए दाएं हाथ को जमीन पे ही रहने दें। शरीर को ट्विस्ट करते हुए बायां हाथ ऊपर की ओर। 1 2 3 4 और 5। खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो दाएं हाथ को जमीन पे बनाए रखते हुए बाएं पैर को पीछे ले आएं, साइड प्लैंक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से बाएं हाथ को नीचे लाते हुए प्लैंक में आ जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा, और धीरे से घुटने को जमीन पे टिकाते हुए आराम से आप बाल आसना में आ जाएं। दोनों घुटनों को बाहर की ओर फैलाना है और छाती को बिल्कुल जमीन पे रिलैक्स होने दें। कुछ देर हम अपने शरीर को बिल्कुल यहाँ रिलैक्स होने देंगे, तो शरीर को एक्स्ट्रा कोई प्रेशर ना लगाएं और नेचुरली सांस लेते रहें।
और अब धीरे से अपने शरीर को उठाएं। बालासना से हम बाहर आएंगे। आराम से अपने मैट पे बैठते हुए हम बद्ध कोणासना में आएंगे। दोनों तलवे को जोड़ लें, घुटने को बाहर की ओर गिरने दें। पीठ को सीधा रखते हुए हम बद्ध कोणासना में आ गए हैं। आप चाहें तो आंखों को बंद भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो बटरफ्लाई में भी आ सकते हैं। दोनों पैरों को हल्का हल्का ऊपर नीचे की ओर फ्लैप करेंगे। आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल ध्यान मुद्रा में आ जाएं। मन बिल्कुल शांत। बस 30 सेकंड और रहेंगे। धीरे से अपने आंखों को खोलें और अब अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएं। और अब हम सबसे पहले भुजंग आसना और फिर कई तरह के बैक बेंडिंग आसनाओं का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटते हुए दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आएं, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। पहले राउंड में हम अपने शरीर के सहारे छाती को उठाते हुए भुजंग आसन में आएंगे। तो अपने पंजों को अच्छे तरह से जमीन पे बनाए रखना है। अंगुलियां पूरी तरह फैली रहेंगी और अपने हाथों की ताकत से अपने शरीर को उठाना है। तो सांस लेते हुए अपने छाती को ऊपर हम लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। 2, मैं आपको गिनती देते रहूंगी। 3, 4, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए छाती नीचे। 5, और इस बार सांस लेते हुए हाथों के सहारे भुजंग आसन में आ जाएं। हम 10 गिनती तक होल्ड करेंगे, सांस नहीं रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब धीरे से अपने छाती को नीचे ले आएं और शरीर को घुमाते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब हम सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को मोड़कर एड़ी को बिल्कुल पास ले आएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में फैला हुआ। सांस लेते हुए हम अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना हो सके कमर को इंगेज रखना है। सांस लेते रहना है और इस पोस्चर को हम 10 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से कमर को नीचे ले आएं। दोनों हाथों को शरीर से 90 डिग्री एंगल पे फैलाते हुए धीरे धीरे अपने दोनों घुटने को पहले एक ओर गिराना है और फिर दूसरी ओर हल्का सा अपने स्पाइन को हम रिलैक्स करेंगे। हल्का अपने स्पाइन को रिलैक्स कर लें और खुद को दूसरे राउंड के लिए तैयार करें। और अब धीरे से फिर से अपने दोनों पैरों को कमर के पैरेलल ले आएं। दोनों पैर जमीन से बना हुआ सेतु बंध आसन के सेकंड वेरिएशन में हम सांस लेते हुए कमर को ऊपर लाएंगे, नॉर्मल सेतु बंध आसना, और फिर एक पैर को ऊपर की ओर फैला लेंगे और दूसरे पैर को जमीन से टिकाए रखेंगे। शुरू करते हैं।
सांस लेते हुए सेतुबंध आसन में आ जाएं और फिर धीरे से बाएं पैर को जमीन पर बनाए रखते हुए दाएं पैर को ऊपर की ओर फैला लें। आप दाएं घुटने को चाहें तो हल्का मोड़ के भी रख सकते हैं या फिर बिल्कुल सीधा, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। और बस 5 गिनती तक होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दाएं पैर को नीचे ले आएं, फिर से सेतुबंध आसन में बैलेंस बनाएं और धीरे धीरे अपने बाएं पैर को इस बार ऊपर की ओर उठा लें। दाएं पैर बिल्कुल जमीन से टिका। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने कमर को नीचे ले आएं और फिर दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला लें और फिर धीरे से दोनों पैर को उठाते हुए 90 डिग्री पे मोड़ लें और दोनों पैरों को बाईं ओर गिरा दें, दृष्टि ऊपर की ओर। आपके स्पाइन को बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन मिलेगा। और अब धीरे से दोनों पैरों को फिर से उठा लें और दोनों पैरों को दूसरी ओर गिरा दें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, दृष्टि फिर से ऊपर की ओर। और फिर से अपने दोनों पैरों को उठा लें और अपने शरीर को उठाते हुए अधो मुख श्वानासना में आ जाएं। हम एक कोर वर्कआउट लेंगे और उसके बाद चमत्कार आसना का अभ्यास करेंगे। इस आसन का पहले भी हमने एक बार अभ्यास किया है, तो आप कंफर्टेबल होंगे। जब भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। अधोमुख श्वानासना में आ जाएं, पीठ सीधी, सांस लेते रहना है। और अब सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को दाएं कोहनी के पास। सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर और इस बार छाती के पास। सांस लेते हुए फिर से दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को बाएं कोहनी से टैप। सांस लेते हुए दायां पैर फिर से ऊपर और अब धीरे से अपने घुटने को मोड़ते हुए हिप को ओपन करना है। कंफर्टेबल लगे तो यहीं रहें। खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो शरीर को हल्का सा घुमाते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले आएं। आराम से नीचे रख लें। बाएं पैर को फैलाते हुए पूरे शरीर को आप कर्व करेंगे चमत्कार आसना में। 1, 2, सांस लेते रहें। 3, 4 और 5। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। धीरे से फिर से अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। और अब हम ये सेम स्ट्रेचिंग दूसरी ओर करेंगे। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बायां घुटना बाएं कोहनी के पास। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, इस बार बायां घुटना छाती के पास। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बायां घुटना दाएं कोहनी के पास। सांस लेते हुए पैर ऊपर और धीरे से अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने हिप को ओपन करेंगे। चाहे तो यहीं पे बने रहें या फिर अपने बाएं पैर को पीछे की ओर ले आए, शरीर को घुमाते हुए छाती ऊपर की ओर चमत्कार आसना। दोनों पैरों से और दाएं हाथ से जमीन को प्रेस करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से शरीर को घुमाते हुए फिर से अधोमुख श्वानासना में आ जाए। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। सांसों को होल्ड नहीं करना है। और फिर धीरे से दोनों घुटने को मोड़ते हुए आप बाल आसन में आ जाएं। बिल्कुल अपने मन को रिलैक्स कर लें 1 मिनट तक। दोनों पैरों के अंगूठे को जोड़ते हुए घुटना जितना हो सके बाहर की ओर फैला हुआ।
बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से आप अपने शरीर को उठा लें और पीठ के बल लेट जाएं। हम अपने शवासन में आ जाएंगे। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में फैलाए रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। आपका 21वां सप्ताह चल रहा है। आपकी कमिटमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब अपने आंखों को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। आज हम लगभग 3-4 मिनट शवासन में रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड। शवासन एक बहुत एडवांस पोस्चर माना जाता है क्योंकि मन को शांत करना बहुत कठिन होता है। तो मन को बिल्कुल भी ना भटकने दें और बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बिल्कुल मन को शांत करते हुए आराम से शवासन में रहें। स्किप बिल्कुल भी ना करें। बाहों को बिल्कुल भी ना सिकोड़े, मन को रिलैक्स होने दें। हम बस 2 मिनट और यहाँ रहेंगे। और अब धीरे से बिना आंखों को खोले अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर दोनों घुटने को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। धीरे से हाथों के सहारे अपने शरीर को उठाते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएं और दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं। हल्के हाथों से अपने चेहरे को मसाज देंगे, हाथों में गर्माहट। और फिर दोनों हाथों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप 21वें सप्ताह में हैं। आपके कठिन परिश्रम और लगन से आपको अपने शरीर में बहुत अच्छा चेंज नज़र आ रहा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, ये 21 सप्ताह में आपको कोई चेंज नज़र आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथ ही वीडियो को अपने दोस्त संबंधियों में ज़रूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।